शीदे का पूरा हाथ जमीला की शलवार में घुसा हुआ था। मेरी तरह शायद जमीला ने भी लास्टिक वाली शलवार पहनी हुई थी, इसीलिए उसकी शलवार नीचे नहीं आई थी। उंगली अंदर डालते ही शीदा एकदम चौंक गया और दबी दबी आवाज़ में जमीला से बोला, तूने काफ़ी पानी छोड़ा हुआ है। तो जमीला कहने लगी, इसीलिए तो तेरे पास आई थी। फिर उसने अपना मुंह थोड़ा पीछे किया और शीदा को चूम कर बोली, नाजरीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। हम इतने मेहनत से आपके लिए ऐसी स्पेशल स्टोरीज़ बनाते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ नज़र आने वाले बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और लुत्फ़अंदोज़ कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। दूसरी उंगली भी डालो। और फिर शायद शीदे ने दूसरी उंगली भी जमीला में डाल दी थी और फिर वो उसे तेज़ी के साथ अंदर बाहर करने लगा। जैसे ही शीदा की उंगलियों में तेज़ी आई, जमीला ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और शीदा की उंगलियों का मज़ा लेने लगी। फिर कुछ ही देर के बाद जमीला ने ना चाहते हुए भी एक सिसकी ली और उसका सारा जिस्म कांपने लगा और शीदा से बोली, तेज़ तेज़ उंगली मारो ना। और फिर अगले चंद सेकंड के बाद जमीला शीदे के साथ लिपट गई। वो छूट गई थी। जमीला के छूटने के बाद शीदा ने अपनी उंगलियों को निकाला। इधर कुछ देर तक जमीला अपने सांस बहाल करती रही। फिर जब वो शांत हो गई तो शीदा ने उससे कहा, किंज गुजारा हो जाए। तो जमीला कहने लगी, मैं छूट तो गई हूँ, फिर मेरे अंदर लगी आग और भड़क गई है। उसकी बात सुनकर शीदा बोला, फिक्र न कर, पिंड जाके तुम्हारी सारी कसर निकाल दूंगा। वो नसवानी आवाज़ से किसी की नहीं, ये आवाज़ तो शीदा के साथ आई हुई हमारे काम वाली खातून जमीला की थी। आवाज़ सुनकर मैं इसलिए भी हैरान हुई थी कि जमीला बहुत चुप चाप और अपने काम से काम रखने वाली औरत थी और कम अज़ कम मैंने तो उसमें ऐसी कोई बात ना देखी थी। इसीलिए मैं बड़ी हैरानी से शीदा की तरफ देख रही थी। उसी दौरान तीसरी दफ़ा दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर अचानक ही शीदा ने मेरी तरफ देखकर मुझे अपने पास आने का इशारा किया और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची, उसने मुझे अपनी चारपाई पर लिटाया और मेरे ऊपर चादर देकर बोला, आपने अपना मुँह चादर के अंदर ही रखना है और खुद को सोता हुआ जाहिर करना है। मैं उसकी बात ना समझी कि वो करना क्या चाहता है, लेकिन फिर भी उसके कहने पर मैं उसकी चारपाई पर लेट गई और अपने मुंह को चादर से ढांप लिया। उधर शीदे ने दरवाज़ा खोलने में मज़ीद चंद सेकंड लगाए और फिर नींद भरी आवाज़ में बोला, कौन है? तो बाहर से जमीला की दबी दबी आवाज़ सुनाई दी, शीदा, मैं हूँ जमीला। और जैसे ही शीदा ने दरवाज़ा खोला, जमीला एकदम से अंदर कमरे में दाखिल हो गई और शीदा से कहने लगी, इतनी देर से दरवाज़ा खटखटा रही थी, तुमने खोला क्यों नहीं? तो शीदा नींद भरी आवाज़ में बोला, नेक बख्त, तुमको पता ही है कि शादी वाले घर में कितने काम होते हैं, इसीलिए मैं बड़ा थका हुआ था और लेटते ही मेरी आंख लग गई थी। फिर उसने जमीला की तरफ देखा और उसे कहने लगा, अच्छा ये बताओ तुम इस वक्त कैसे आई हो? शीदा की बात मुकम्मल होते ही मैंने जमीला की पुरहवस आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, शीदे, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तुमसे मिलने को, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। उसकी बात सुनते ही शीदा ने भी उसकी तरह दबी दबी आवाज़ में जवाब दिया, कह रहा था कि जी तो मेरा भी बहुत कर रहा था, लेकिन क्या करूं? वो देखो नीलो बाजी एक मुसीबत को मेरे कमरे में सुला गई है। शीदे ने बात करते हुए शायद अपनी चारपाई की तरफ भी इशारा किया था, क्योंकि जैसे ही शीदा ने अपनी बात मुकम्मल की थी, मैंने जमीला की घबराई हुई आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, हाय मैं मर गई। और फिर वो सरगोशी में शीदे से पूछने लगी, ये कौन है? तो शीदा बोला, किसी मेहमान का बच्चा है, इसको जगह नहीं मिली तो नीलो बाजी ने इसे मेरे पास सुला दिया है और देख लो मैं खुद नीचे फर्श पर सोया हुआ हूँ। शीदे की बात सुनकर मेरे ख्याल में जमीला ने नीचे फर्श पर बने शीदा के बिस्तर की तरफ देखा और कहने लगी, ओहो, बाजी ने ये मुसीबत कहाँ से सुला दी आज?
इतना ज़्यादा दिल कर रहा है तो शीदा ने उसे बड़े ही आशिकाना लहजे में कहा, कोई बात नहीं यार, पिंड जाकर कर लेंगे। फिर शायद उसने जमीला को पकड़ लिया था, क्योंकि मैंने जमीला की घबराई हुई आवाज़ सुनी थी। वो कह रही थी, यह क्या कर रहा है शीदा, बच्चा उठ जाएगा। जमीला की ये बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे और मैंने अपनी चादर को थोड़ा सा सिरकाया और बाहर का मंजर देखने लगी। मैं क्या देखती हूँ कि शीदा का पूरा हाथ जमीला की शलवार में घुसा हुआ था। मेरी तरह शायद जमीला ने भी लास्टिक वाली शलवार पहनी हुई थी, इसीलिए उसकी शलवार नीचे नहीं आई थी। उंगली अंदर डालते ही शीदा एकदम चौंक गया और दबी दबी आवाज़ में जमीला से बोला, तूने काफ़ी पानी छोड़ा हुआ है। तो जमीला कहने लगी, इसीलिए तो तेरे पास आई थी। फिर उसने अपना मुंह थोड़ा पीछे किया और शीदा को चूम कर बोली, दूसरी उंगली भी डालो। और फिर शायद शीदा ने दूसरी उंगली भी जमीला में डाल दी थी और फिर वो उसे तेज़ी से अंदर बार करने लगा। जैसे ही शीदे की उंगलियों में तेज़ी आई, जमीला ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और शीदा की उंगलियों का मज़ा लेने लगी। फिर कुछ ही देर के बाद जमीला ने ना चाहते हुए भी एक सिसकी ली और उसका सारा जिस्म कांपने लगा और शीदे से बोली, तेज़ तेज़ उंगली मारो ना शीदे। और फिर अगले चंद सेकंड के बाद जमीला शीदे के साथ लिपट गई। वो छूट गई थी। जमीला के छूटने के बाद शीदा ने अपनी उंगलियों को निकाला। इधर कुछ देर तक जमीला अपने सांस बहाल करती रही। फिर जब वो शांत हो गई तो शीदे ने उससे कहा, किंज गुजारा होया है, कुछ गुजारा हुआ है? तो जमीला कहने लगी, मैं छूट तो गई हूँ पर मेरे अंदर लगी आग और भड़क गई है। उसकी बात सुनकर शीदा बोला, फिक्र न कर, पिंड जाके तुम्हारी सारी कसर निकाल दूंगा। और फिर बड़े तरीके जमीला को वहाँ से चलता कर दिया। और जब जमीला वहाँ से चली गई तो शीदे ने फिर से अपना दरवाजे को बंद किया और मुझसे बोला, आ जाओ बेबी जी। शीदे की आवाज़ सुनते ही मैं जंप मारकर बिस्तर से नीचे उतरी और शीदे के पास जाकर खड़ी हो गई और उससे कहने लगी, शीदे कर लेना था ना उस बेचारी को। तो शीदा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बड़े पुरस्कार लहजे में कहने लगा, यहाँ इतना वीआईपी बम के होते हुए मैं भला उस पेंडू को कैसे मार सकता था। और फिर बोला, आप ठहरो, मैं ज़रा बाहर का जायज़ा लेकर आता हूँ। और फिर कुछ ही देर बाद आकर बोला, सब ठीक है, आप जा सकती हैं। उसकी बात सुनते ही मैं बड़े मुहतात अंदाज से वहाँ से निकली और इधर उधर देखते हुए अपने कमरे में आ गई और सारा रास्ता यही सोचती रही, मेरे साथ तो उसने कुछ किया नहीं, सिर्फ अम्मा की ली है, तो फिर वीआईपी से शीदा की क्या मुराद थी। अम्मा के अलावा ज़रूर और ख़वातीन भी हैं जिनकी शीदा करता है। अम्मा के अलावा वो कौन हो सकती थी? मैं क्यास के घोड़े दौड़ाने लगी। अगले दिन बारात थी, चुनांचे मैं सुबह सुबह उठी और शादी की तैयारियों में अम्मा का हाथ बटाने लगी। हम दोनों माँ बेटी भाइयों और अब्बा के कपड़े बैग में डाल रही थी कि अचानक अम्मा की नज़र दरवाजे पर पड़ी। तो उस वक्त उज़मा बाजी कमरे में दाखिल हो रही थी। अम्मा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर मुझसे मुखातब होकर कहने लगी, हुमा, अगर तुम अबू कोई कहीं उज़मा की बच्ची नज़र आ गई ना तो ख़बरदार, उससे कोई बात नहीं करना। मैंने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है। ऐन उसी लम्हे उज़मा बाजी अम्मा के करीब पहुंची चुकी थी और उसने अम्मा की हुक्का पानी वाली बात सुन ली थी। और अम्मा की बात ख़त्म होते ही उसने कहा, अम्मा, किसकी जुर्रत है जो बदौलत का हुक्का पानी बंद कर सके? उज़मा बाजी बज़ाहिर तो मुझसे मुखातब थी।